अभी मैं तुम्हें अपनी टाइपिंग स्पीड दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले एक प्रिकॉशन है, तुम अपने हार्ट बीट को संभाल कर रखना, क्योंकि कि मेरी स्पीड को देख कर हो सकता है कुछ लोगों की हार्ट बीट बहुत तेज़ बढ़ जाए, क्योंकि उतना फास्ट कोई टाइप कर भी नहीं सकता। ठीक है। दूसरी चीज़, टाइपिंग जो बंदा करता है, ठीक है, तो कुछ लोगों को लगता है कि यार टाइपिंग केवल फोकट की चीज़ है, टाइपिंग से क्या होता है, हम बस केवल टाइम पास करने के लिए टाइपिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। टाइपिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, और अगर आप टाइपिंग कर रहे हो ना, या नहीं भी कर रहे हो तो करने लगो, और कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, टाइपिंग करो, थोड़ा सा टाइम निकालो, टाइपिंग करो, गाने सुनते हुए टाइपिंग करो। इससे क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। पहले मैं तुम्हें अपनी टाइपिंग स्पीड दिखाता हूँ, जिससे तुम दंग रह जाओगे। देखो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें? ठीक है, चलो। ओह माय गॉड, इतनी सारी मिस्टेक्स। ओह माय गॉड, इतनी सारी मिस्टेक्स फॉर मी। अरे यार, मैं तो सोच रहा था काफ़ी मस्त स्पीड में टाइप करूँगा, लेकिन ये हो क्या रहा है? गलतियाँ हो रही हैं। आई थिंक मैं कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन रख रहा था अपने आप से। शिट। अरे भैया, लिटिल देन बिकम कैम लाइट। बट चलो छोड़ो, इस बारे में बाद में बात करेंगे। तो मैं स्पीड में बाद में दिखाऊंगा। पहले तो मैं इसके कुछ बेनिफिट्स, जो कि काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स हैं, वो चीज़ें मैं बताता हूँ। ठीक है। तो अगर आप एक टाइपिस्ट हो, आप टाइपिंग कर रहे हो, तो अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हो ना, तो वहाँ पर एक टाइपिंग टेस्ट होता है काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में। तो वहाँ पर कुछ डिमांड होती है 45 वर्ड पर मिनट। अगर आप टाइप कर लेते हो तो आप एक अच्छे कैंडिडेट कंसिडर किए जाते हो। ठीक है, आप वो टाइपिंग टेस्ट पास कर लेते हो। बाकी इसकी जो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं ना, वो स्टूडेंट की लाइफ में भी हैं, और स्टूडेंट की लाइफ में कुछ ज़्यादा ही बेनिफिट्स हैं। तो वो बेनिफिट्स मैं तुम्हें डिस्कस करूँगा। तो वो सारे बेनिफिट्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। ठीक है, अब वन बाय वन करके मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताऊँगा। तो देखो, सबसे पहले इंक्रीज़ प्रोडक्टिविटी। ये प्रोडक्टिविटी को बहुत बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? देखो, टाइपिंग फास्टर्स एंड मोर एक्यूरेटली हेल्प्स स्टूडेंट्स कंप्लीट असाइनमेंट एफिशिएंटली, स्पेशली इन हायर ग्रेड्स विद कॉम्प्लेक्स टास्क। जब आपके पास बहुत सारे टास्क होते हैं ना, और आप टाइपिंग भी कर रहे हो, बीच बीच में जैसे टाइपिंग वगैरह करते रहते हो, तो आपका फोकस बढ़ता है। आप किसी टास्क में फोकस जब हो जाते हो ना, फोकस हो जाते हो कि जब टाइपिंग करते हो ना, तो आपका पूरा का पूरा फोकस उनके आगे वाले वर्ड्स पर होता है, या अभी प्रेजेंट जो क्या टाइप कर रहे हो उन पर होता है। और तुम्हारी फिंगर्स देखो, 10 फिंगर है। अब कौन सी फिंगर किस कैरेक्टर पर जाके हिट होती है, तुम्हें स्टार्टिंग में अगर तुम एक एक चीज़ें एनालाइज करने लगोगे ना, तुम काफ़ी कॉम्प्लेक्स टास्क को हैंडल कर रहे होते हो, मतलब मल्टीटास्किंग कर रहे होते हो अपने फिंगर्स से। तो सोचो कि तुम अपने मैकेनिक्स को, अपने जो मैकेनिज़्म है ना, ब्रेन के मैकेनिज़्म, उसको कितना सही तरीके से यूज़ करना सीखते हो। और ये टाइपिंग से पॉसिबल है। मतलब टाइपिंग इज़ वन ऑफ द थिंग। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि तुम कर सकते हो उस फोकस को बढ़ाने के लिए, पर टाइपिंग से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि जब आप फोकस्ड होते हो ना किसी काम को करने के लिए, तब प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ती है, और टाइपिंग से फोकस बढ़ता है इंसान का। दूसरी जो चीज़ है, इनहैंस्ड कॉग्निटिव फोकस। अब कॉग्निटिव फोकस क्या होता है? देखो, कॉग्निटिव फोकस का मतलब होता है कि जब तुम्हारे पास लेट्स सपोज तुम एक स्टूडेंट हो। ओके, एक क्लासरूम चल रही है, तुम्हारे टीचर पढ़ा रही है, उस क्लासरूम में हो सकता है 100 स्टूडेंट है, और तुम भी बैठे हो। तो तुम्हारा ध्यान जो टीचर बोल रहा है, टीचर जो पढ़ा रहा है, तुम्हारा पूरा का पूरा फोकस उस टीचर के वर्ड्स पर होगा, ना कि 100 स्टूडेंट्स जो कि तुम्हारे चारों तरफ बैठे हैं, या फिर कोई कुछ भी कर रहा होता है। हो सकता है कुछ पीछे लोग बैठे बैठे कुछ भी कर रहे होते हैं। मे बी कोई पीछे पेंसिल खींच रहा है किसी के, कोई हो रहा है कि गाना सुन रहा है, कोई वो हो रहा है कि उसके बगल वाले बंदे से बात कर रहा है, कोई किसी के रुमाल फेंक के मार रहा है। तो वो चीज़ों पर फोकस तुम्हारा नहीं जाएगा, तुम्हारा पूरा का पूरा फोकस उस पर्सन पर होगा जो कि उस क्लासरूम को एड्रेस कर रहा है, जैसे कि तुम्हारा टीचर जो पढ़ा रहा है, उस पर पूरा का पूरा फोकस होगा। तो कॉग्निटिव फोकस का मतलब ये होता है कि तुम्हारा ध्यान पर सिर्फ एक चीज़ पर फोकस्ड है, तुम एक चीज़ पर पूरा का पूरा फोकस अपना लगा रहे हो। ठीक है। तो कॉग्निटिव फोकस जब बढ़ता है ना, जैसे होता है ना कि एक हमारे लेंस होता है, क्या बोलते हैं, जिससे वो पेपर जलाया जाता है, उसको कौन सा लेंस बोलते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, पर उसको उसमें होता क्या है, लाइट का जब फोकस बढ़ता है, पूरा का पूरा जो सोर्स ऑफ लाइट है वो एक जगह फोकस उसकी रेस गिरती हैं फोकस होकर, तो क्या होता है, कागज़ जल जाता है, या फिर अगर नीचे आप हाथ लगाओगे तो हाथ भी जलने लगता है, आप जल्दी से हाथ हटाते हो।
तो वैसे ही जब आप कॉग्निटिव फोकस जब आपका बढ़ता है तो सोचो कि आप कोई चीज़ करने जाओगे, कुछ भी काम करोगे, कुछ भी सीखोगे, तो आपका जब फोकस बढ़िया रहेगा ना, तो आप उसका आउटपुट बहुत बढ़िया निकलने वाला है आपका, ठीक है। तो प्रोफिशिएंट टाइपिंग अलाउज स्टूडेंट टू फोकस ऑन कंटेंट क्रिएशन रादर देन मैकेनिक्स, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क। मतलब बेसिकली एक एग्जांपल देके मैंने बताया है कि जैसे आप एक कंटेंट क्रिएशन हो, तो अब कंटेंट क्रिएशन में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, वो पूरा मैकेनिज़्म तुम नहीं देख रहे हो, ठीक है। आप सिर्फ अपने काम पर फोकस कर रहे हो कि मुझे काम क्या करना है, रादर देन तुम सब कुछ इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। एक ये चीज़ होती है इम्प्रूव्ड एकेडमिक परफॉर्मेंस भैया बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? क्विक एंड एक्यूरेट टाइपिंग सपोर्ट्स बेटर एकेडमिक आउटपुट बाय मेंटेनिंग ए स्मूथ वर्कफ्लो एंड ट्रेन ऑफ थॉट्स। क्योंकि जब आप टाइपिंग करते हो तो आपका फोकस बढ़ता है। एकेडमिक परफॉर्मेंस में क्या रिक्वायर्ड होती है? फोकस। आप किसी चीज़ पे फोकस्ड हो, कोई चीज़ आप सही तरीके से, सपोज आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप उस पर फोकस्ड रहोगे, ठीक है, क्योंकि आप टाइपिंग करते हो, टाइपिंग में अपने आप ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो बेसिकली, ठीक है, उसके फोकस को ट्रेन कर रहे हो, उसका फोकस बना रहे हो, ठीक है। जब फोकस बनता है तो आप कुछ भी टाइप करोगे, कुछ भी ले सपोज कुछ भी आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो वहाँ पर भी उसका रिजल्ट दिखने वाला है तुम्हें। ऐसा होता है ना कि हम जिन चीज़ों पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वो चीज़ हमारे रियल लाइफ में कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट हो रही होती है। जैसे अगर हम कुछ गलत कर रहे होते हैं तो वो रियल लाइफ में भी उसका असर दिखता है। अगर हम अच्छा कर रहे होते हैं, अच्छी किताबें पढ़ रहे होते हैं, तो रियल लाइफ में भी उसका असर दिखता है। वैसे ही यहाँ पर भी तुम्हें असर दिखेगा। सपोर्ट फॉर लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। कुछ लोग होते हैं जैसे जिनको डिस्ग्राफिया या डिसलेक्सिया या फिर अटेंशन डिसऑर्डर्स होते हैं, तो अगर आप टाइपिंग करना स्टार्ट कर देते हो, थोड़ा बहुत टाइपिंग करोगे, महीने 2 महीने ट्रेनिंग लोगे, ट्रेनिंग इन द सेंस कि आप डेली थोड़ा टाइप कर रहे हो, आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, जितना भी टाइम मिलता है, ठीक है, तो आप इन बीमारियों से भी दूर हो सकते हो। आप इन बीमारियों को पीछे छोड़ के आगे निकल जाओगे, ठीक है। तो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ जिनको है तो उनके लिए भी ये काम करता है। प्रिपेयर फॉर करियर्स में जैसे बोला ही है कि यार जॉब वगैरह में काफ़ी जगह पे टाइपिंग की रिक्वायरमेंट होती है। बाकी अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, आप एक स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, तो आपकी लाइफ में कंप्यूटर तो होगा ही। और आज के टाइम पर मोस्ट ऑफ द जॉब में कंप्यूटर होता है। तो कंप्यूटर अगर है तुम्हारे पास और टाइपिंग स्पीड तुम्हारी ज़बरदस्त है, तो क्या होगा उसका रिज़ल्ट कि आप उस काम को जल्दी कर पाओगे एज़ कम्पेयर टू दो स्टूडेंट या दोज पीपल अराउंड यू जो कि जिनकी टाइपिंग स्पीड स्लो है, तो वो काम जल्दी अच्छे से फास्ट तरीके से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पर आपकी टाइपिंग स्पीड अगर बेटर है तो आप उन सबसे अच्छा काम कर सकते हो, आप प्रोडक्टिविटी ज़्यादा दोगे, ठीक है। और प्रमोटिंग डिजिटल इक्विटी, टीचिंग कीबोर्ड्स एंड स्कूल एंड शोज स्टूडेंट फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड कैन कंप्यूटर लर्न, ठीक है। ये चीज़ें अलग है, ठीक है। एफिशिएंट रिसर्च एंड एनालिसिस। अब रिसर्च एंड एनालिसिस में भी टाइपिंग काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि जब आप स्ट्रॉन्ग टाइपिंग स्किल होती है ना, तो आप कुछ भी चीज़ें रिसर्च कर रहे हो, किसी चीज़ का एनालिसिस कर रहे हो, तो क्योंकि एनालिसिस करोगे तो आपका फोकस अच्छा रहेगा और आपकी टाइपिंग अच्छी है, तो आप चीज़ों को रिसर्च पेपर वगैरह काफ़ी सही तरीके से बना सकते हो। आप कुछ टाइप कर रहे हो, कोई रिसर्च पेपर बना रहे हो, तो क्योंकि टाइपिंग स्पीड बढ़िया है ना, तो आप उसको जल्दी बना पाओगे, तो उसको वहाँ पर भी तुम्हें उसका आउटकम दिखेगा। बाकी अगर आप स्टूडेंट हो तो आप कोई अगर नोट्स बना रहे हो, अपने कोई सब्जेक्ट का असाइनमेंट वगैरह लिख रहे हो, और अगर उसको ऑनलाइन लिख रहे हो, ठीक है, पीडीएफ के फॉर्मेट में बना रहे हो, तो वहाँ पर तुम्हारी टाइपिंग स्पीड काफ़ी काम आएगी, क्योंकि जब जितना फास्ट टाइपिंग स्पीड रहेगी उतनी जल्दी तुम्हारा असाइनमेंट कंप्लीट होगा। तो ये बात हो गई तुम्हारी टाइपिंग की, मतलब टाइपिंग कितना ज़ोरदार है। मतलब टाइपिंग अगर आप करते हो डेली तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट तुम्हें मिल सकता है। मैं तुम्हें एक टास्क देता हूँ, तुम सबको कमेंट सेक्शन में बताना है कि तुम्हारी टाइपिंग स्पीड क्या है, ठीक है, वर्ड पर मिनट में बताना है, ठीक है। आप अगर जानना चाहते हो कि मेरी टाइपिंग स्पीड क्या है, तो फिर वो चीज़ भी मुझसे पूछ सकते हो। मैं पर्सनली तुम्हें बता दूंगा मेरी टाइपिंग स्पीड क्या है, या फिर मैं तुम्हें एक शॉर्ट बना के तुम्हें टाइपिंग स्पीड अपनी दिखा दूंगा कि मेरी टाइपिंग स्पीड क्या है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।